वो अम्मा, सरोजा जी चाहती हैं कि वो तब तक मां ना बने जब तक हम अपने पैरों पे ना खड़े हो जाएं। अरे बेटा, साधारण परिवार से है सरोजा बहू, नौकरी करते हैं उसके पिताजी, इसीलिए कोई भी खर्चा करने से पहले 100 बार अपने हाथ सिकोड़ लेती होगी। तभी सोच ऐसी है उसकी कि जब तक कोई खुद ना कमाए उसे बाप नहीं बनना चाहिए। और हम जमींदार लोग, हमारा खानदान, हमारा रुतबा, अरे हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा ही होता है चांदी की चम्मच लेकर। सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि सरोजा बहू खुद मां बनने के लिए लालायित है। इसीलिए तो देखो ना, दिन रात वो आदित्य को अपने सीने से चिपकाए फिरती है। लेकिन अम्मा, बेटा, कुछ औरतें थोड़ी ही बताती हैं अपने मन की हर बात अपने पति को, बल्कि औरतों को उनकी जुबान से कम और हाव भाव से ज्यादा पहचानना चाहिए। एक औरत है हम, इसीलिए समझ सकते हैं। सरोजा बहू जैसी ममता रखने वाली लड़कियां शादी होने के साथ साथ मां बनने का सपना देखने लगती हैं। हाँ माँ, ये तो हम सोचा ही नहीं। देखो बेटा, जल्दी से सरोजा बहू की गोद हरी हो जाएगी ना, तो उसका ये जीवन धन्य हो जाए। लेकिन वो अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहेगी। औरत है ना, अपने बारे में सोचने से पहले सबके बारे में सोचेगी वो। तुम्हारे बारे में, मंजू बहू के बारे में, आदित्य के बारे में, लेकिन अपने मन की हर बात, हर इच्छा बस दबा लेगी। नहीं नहीं अम्मा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सरोजा जी को अपने दिल की खुशियां नहीं मारने देंगे। जल्दी हमारा अपना बच्चा आएगा। अम्मा, हम सरोजा जी को ऐसे आदित्य के लिए तरसने नहीं देंगे। हाँ बेटा, जो सुख वो मंजू बहू की बेटी में ढूंढ रही है ना, वो उसका अपना होगा। अम्मा, एक बात कहें, आप हमारी सबसे अच्छी अम्मा हैं। हमारा राजा बेटा, जाओ जाकर आराम करो। जी अम्मा। सरोजा बहू, अब तुम हमें हमारा पोता भी दोगी और माधव भी आदित्य की परछाई से दूर हो जाएगा। चित भी मेरी, पट भी मेरी। सरोजा जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? किसी ने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सरोजा जी, हमने एक दूसरे से वादा किया है ना कि हम दोनों आपस में कुछ नहीं छुपाएंगे। बताइए। हम बस आदित्य के बारे में सोच रहे थे। बहुत दुख हो रहा था हमें। मंजू दीदी ने जो कुछ भी इसके साथ किया,
काश काश कि हम इसकी माँ होते। तो इस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार होता और इसका ख्याल रखने के लिए हमें किसी से बहस नहीं करनी पड़ती। आप आदित्य की कितनी चिंता करती, मतलब अच्छी बात है। लेकिन सरोजा जी, जब एक बार विजेंद्र भैया आ जाएंगे तो आदित्य अपने मम्मी पापा के पास चले जाएगी, तब आपका क्या होगा? आपने तो अपनी पूरी जिंदगी आदित्य में बना ली है। आप इसके बिना कैसे रहेंगे? हम रह लेंगे। भैया के आ जाने से मंजू दीदी का स्ट्रेस कम होगा और आदित्य को अपने मम्मी पापा का प्यार मिलेगा। इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं है हमारे लिए। और वैसे भी प्यार दूरियों का मोहताज नहीं होता है और आदित्य दुनिया में कहीं पर भी होगी, कहीं भी हमारा प्यार उसके साथ परछाई की तरह होगा। हाँ सरोजा जी, लेकिन आदित्य की आप माँ जैसे वो किस क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए? कोई खिचड़ी पका रहे हैं क्या? हाँ वो हाँ, खिचड़ी पका रहे हैं? नहीं, वो हम अरे हमको हिटलर थोड़े ना जो आप डर डर के इतना हाँ वो हम। बोलिए ना, आपने कहा था ना अभी कि हमें आपस में कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। देखिए सरोजा जी, जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो आपके लिए और हमारे लिए बहुत मायने रखता है। देखिए सरोजा जी, कबूतर की तरह आंख बंद कर लेने से जो होने वाला है वो बदल नहीं सकता। फिलहाल आप कुछ भी कह के अपने मन को बहला सकते हैं, लेकिन जब सच में आदित्य अपने मम्मी पापा के पास चली जाएगी ना, तो आप उसके लिए वैसे ही तड़पेगी जैसे कोई इंसान अपनी सांसों से जुदा होकर तड़पता है। और सरोजा जी, सिर्फ आप ही नहीं, हम भी आदित्य से जुड़ चुके हैं और उसके जाने से हमें भी वो सूनापन महसूस होगा, क्योंकि उसके साथ रहने से हमारे मन में भी बाप बनने की आरज़ू जाग गई। अपने बच्चे का अरमान जाग गया। सरोजा जी, हमें लगता है कि हमें अपना बच्चा पैदा करने के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें अपना बच्चा चाहिए, जल्द से जल्द। सरोजा जी कहाँ चले गए? हमारी बात उन्हें इतनी बुरी लगी कि हमारी पूरी बात सुनना भी उन्हें गवारा ना था और वो कमरा ही छोड़ के चले गए।
बाप बनना चाहते हैं और वो माँ नहीं बनना चाहती, तभी तो हमारे मुंह से बाप बनने की बात सुनते ही कमरा छोड़ के चली गई। लेकिन नहीं, अम्मा ने हमें सब कुछ बता दिया। सरोजा जी खुद से ही भाग रही, इसलिए हमें उनसे ये बात करनी ही होगी। आप कुछ कहने वाले थे ना, बताइए ना। बोलिए। हम सिर्फ ये कहना चाहते थे कि आई लव यू।